60 लोगों को डिपोर्ट भी किया जाएगा, 5 साल की जेल और उसके बिजनेस को भी क्लोज किया जा सकता है। 12th के बाद बैचलर्स के लिए मैं किसी को कभी भी अपने मुंह से हाँ नहीं बोल सकता भाई। गैस इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मस्त भाई साहब। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आया। मैंने कहा था मैं रोज़ व्लॉग करूँगा, रोज़ वीडियोस डालूंगा, पर थोड़ा सा बीच में नहीं डाल पाए। उसकी कुछ वजह है दोस्तों, उस बारे में बात करेंगे। पर छपरी लग रहा हूँ थोड़ा मेरे को हाँ अब ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी चल रही हैं जी भाई। आजकल स्टूडेंट बहुत डिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे आपको इन सब चीज़ों से बचना है, ये सारी बातें भी करेंगे। पर पहले बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहा लेते हैं। ये देखो भाई डैंड्रफ कहाँ सर तक आ गया। डैंड्रफ बहुत हो गया यार, मुझे कोई ना वो टिप्स दे दो डैंड्रफ कैसे ठीक किया जाए। तब तक मैं ज़रा नहाता हूँ, फिर बातचीत करते हैं। तो तुम भाई को छोड़ के थे, भाई इतना वो था आवारा, बाहर से खाना खाने वाला, बदतमीज़, नो डिसिप्लिन। अब देखो भाई रात को आके भाई खाना बना रहा है यार। यहाँ बन रही है अपनी दाल और यहाँ अपने चावल। 4 दिन ब्लॉग नहीं आया, 4 दिन भाई तुम्हारा सुधारने पे वो कर रहा था अपने फोकस। तुम्हें तो याद आई नहीं ना भाई, इट्स ओके यार, भूल जाते हैं लोग टाइम के साथ। ठीक है हो गया बस करो। बड़ा रेयर होता है दोस्तों ये भाई ऐसे उठे सुबह चने बनाए, फुलके बनाए और कॉफ़ी बनाए, वेरी रेयर। अगर आप मेरे से पूछो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, स्टूडेंट बहुत डिपोर्ट हो रहे हैं इस टाइम पे, तो मुझे लगता है स्टूडेंट सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं यहाँ पे आके, जितने भी हमारे भाई बहन बंधु, तो वो है जब आप यूटी में एज स्टूडेंट आते हो ना भाई, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट की नज़र में पढ़ाई करने आए हो, आप एक स्टूडेंट हो। और जो कि आप हो, आप यहाँ पढ़ाई करने ही आए हो क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, तो उसमें आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ आपको होती है कि एक सुविधा, एक जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। काम करने की परमिशन कि भाई आप काम कर सकते हो, पर 20 घंटे आप हफ्ते में काम कर सकते हो। पर वो काम है जो गवर्नमेंट ट्रैक कर पाए, जो देख पाए कि आप कर रहे हो। नहीं समझ रहे ना, बहुत वो हो रहा है आपके लिए कि भाई क्या बकवास कर रहे हो ये। जब आप यूटी में आते हो ना, तो 20 घंटे आपको परमिशन होती है काम करने की हफ्ते में, पर उसमें कुछ जॉब्स होती हैं जो आप नहीं कर सकते हो, जैसे फ्रीलांस, डिलीवरी, सबसे मेन डिलीवरी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी जॉब्स करते हैं, ऊबर डिलीवरी, साइकिल पर डिलीवरी कर दी, या कोई भी डिलीवरी वाला काम करने लग गए। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फंसते हैं भाई, जो भी बच्चे तो नहीं, खैर मेरी उम्र से बड़े बड़े बंदे आते हैं मास्टर्स के लिए, तो वो जो भी लोग फंसते हैं वो इसलिए फंसते हैं। और इस टाइम लोग क्या करते हैं उनकी आईडी बन नहीं सकती क्योंकि स्टूडेंट को परमिशन ही नहीं है डिलीवरी का काम करने की, तो वो क्या करते हैं, किसी से आईडी ले ली, भाई तू मुझे अपने नाम पे आईडी बना के दे दे। मान लो मैं फुल टाइम हूँ, मेरे को बोला भाई तू अपने नाम पे मुझे आईडी बना के दे दे, मैं डिलीवरी का काम कर लूँगा और वीकली मैं तुझे 500 पाउंड कमा रहा हूँ, 100 पाउंड तुझे दे दूँगा। तो अगला बंदा सोचता है ठीक है यार मेरा क्या जा रहा है, ले ले आईडी ले ले। अब तुम किसी और की आईडी पे काम कर रहे हो, ठीक है, एक चीज़ तुमने वो गलत कर दी, ऊपर से तुम्हें परमिशन नहीं है काम करने की, तुमने वो भी कर लिया। तो इसमें क्या चक्कर होता है, फिर जब आप पकड़े जाते हो तो वो कहते हैं भाई आईडी दिखाओ। अब ये आईडी तो आपके नाम की नहीं है, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, डॉक्यूमेंट कुछ हो रहे हैं। ओहो, आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो 20 घंटे की परमिशन है, आप डिलीवरी नहीं कर सकते, तो आप कहाँ जाओगे? घर। टाटा बाय बाय, अलविदा, सीधा डिपोर्ट। क्योंकि जब आप किसी देश में आते हो, आप उस वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रूल्स तोड़ रहे हो, जो चीज़ में आपको बैन आप वो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको घर ही भेजेंगे, फिर क्या करेंगे। तो ये बहुत सारी गलतियाँ लोगों को लगता है पकड़े नहीं जाते। पर आजकल जो सबसे ज़्यादा रेट्स में देखता हूँ, हर दिन जब भी मैं घर आता हूँ ना, रास्ते में चलते चलते 2-4 जगह ऐसा दिखता है मुझे कि एक कोई स्टूडेंट है जिसको पकड़ा हो पुलिस ने, आईडी चेक हो रही है, ये चेक हो रहा है, और आप कहाँ भागोगे। कितनी सारी वीडियोज़ हैं जहाँ बंदे भाग रहे हैं साइकिल लेके, ये वो। देखो यार मुझे पता है बहुत लोगों के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है यूट्यूब में, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आई नो, पर मैं सही बताऊँ थोड़ा एफर्ट लगाओ, थोड़ा और कोशिश करो, हार मत मानो, जॉब मिल जाएगी। पर ऐसी चीज़ें मत करो कि इतने पैसे लगा के आप वहाँ से आए, इतने पैसे लगा के 20-25 लाख रुपए इंडिया के, पाकिस्तान के 30-40 लाख लग जाते होंगे शायद, जो नेपाल के 30 लगते हैं, तो पाकिस्तान के आई एज्यूम की 40 तक लगते होंगे, क्योंकि करेंसी ऊपर नीचे है थोड़ी, तो मुझे आईडी एग्जैक्ट नहीं पता। पर हाँ इतने पैसे आप लगा के आ रहे हो, और फिर ऐसे काम मत करो कि आपको वापस जाना पड़े। 1 साल की बात है, अगर आप मास्टर्स ले आ रहे हो, 1 साल की तरह निकालो, उससे आप फुल टाइम हो जाओगे, फिर तो करो भाई, डबल जॉब करो, डबल शिफ्टें करो। पर अभी क्यों करनी है आपको घर जाना पड़े, तो मैं चाहता नहीं कोई घर जाए, इतने पैसे लगा के। हाँ भाई मजाक नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है तो यही है। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अपने भाइयों के दिन से आ रहे हैं, आपको पता ही है हमारी परंपरा चल रही है, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आंसर्स करते हैं हर वीडियो में, इसमें भी करते हैं। तो हो सकता है आपके काम की भी हो, इसलिए मैं सोचो कि बोर कर रहा साले हमारे क्वेश्चन का आंसर दे। ये क्वेश्चन भी आपके काम के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है,
स्टूडेंट वीज़ा पर डिपेंडेंट को काम मिल जाता है क्या? भाई स्टूडेंट वीज़ा पर सबसे ज़्यादा अय्याशी और ऐश जो है ना वो डिपेंडेंट बंदे की ही है, क्योंकि अगर मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा वो डिपेंडेंट है ना, तो वो डे 1 से फुल टाइम है भाई, वो अंधा पैसा छाप सकता है जितना वो छापना चाहे, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मुझे लगता है इस टाइम पे डिपेंडेंट वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि जब मैं ऐसा तभी बंद कर दिया था यूटेन डिपेंडेंट वीज़ा। पर अगर आपको मिल रहा है कहीं से पता नहीं कैसे, तो मज़े हैं भाई। प्लीज़ गिव मी टिप्स फॉर लंदन रूटीन। सुबह उठो, रोटी बनाओ, खाना खाओ, काम पे जाओ, पैसा कमाओ, घर आओ, सो जाओ। रूटीन क्या भाई, आप अय्याशी करने आए हो, तुम पैसा कमाओ। और बहुत सारे भाइयों ने मुझे बर्थडे वाले व्लॉग पे बर्थडे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू सो मच भाई। हेलो भाई, क्या हम 12th के बाद यहाँ पढ़ने आ सकते हैं? भाई 12th के बाद बैचलर्स के लिए मैं किसी को कभी भी अपने मुंह से हाँ नहीं बोल सकता भाई। बाकी आपकी हिम्मत है, आपको आना आ पाओ। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका, मुझे ऐसा लगता हूँ बंदे डिमोटिवेट कर देता हूँ अपने भाइयों को। सब छोटे हैं मेरे से, जो 12th के बाद आना चाहते हैं, सब छोटे हैं मेरे से। अगर मैं तुम्हारी जगह होता हूँ कभी नहीं आता भाई, क्योंकि जैसे मैंने हालात देखे हैं बैचलर्स में लोगों के, आज तक मेरी नज़र में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं 10-12 में से जो बैचलर्स में अपनी फ़ी पूरी कर पाए हैं बिना किसी टेंशन के। नहीं तो बेकार है भाई, नहीं होती फीस पूरी भाई। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं होता तुम्हारी जगह में नहीं आता, मैं सच बता रहा हूँ। मास्टर्स के लिए आ जाओ, मास्टर्स के लिए बढ़िया पैसे कमा लोगे, और बैचलर्स में तो फीस ही पूरी करते रह जाओगे यार। कब कमाओगे, कब क्या करोगे पता नहीं भाई। मैं मतलब इतनी उम्र में इतना स्ट्रेस नहीं झेल सकता बंदा, और फीस होगी भी नहीं पूरी। बाकी यार फिर भी आपको लगता है कि आप कर लोगे, स्कॉलरशिप्स होंगी, ये होंगी, क्योंकि अगर आपको मान लो देखो 10,000 पाउंड आपको हर साल फीस भरनी है, 10,000 पाउंड, इंडिया के 11 लाख रुपए, तो बहुत मुश्किल है। अगर हाँ 5,000 पाउंड तक एक साल में बंदा जोड़ के भर सकता है फीस, क्योंकि खर्चे भी बहुत है ना यार यहाँ पे। आपको इंडिया में तो पैसे भेजने होंगे, नहीं भी भेजने तो यहाँ पे इतने खर्चे हैं। तो इसलिए मैं कभी किसी को बोलता ही नहीं कि आप आओ बैचलर्स लीव, मत आओ यार। मैं नहीं चाहता कोई यहाँ पे दुखी हो, स्ट्रेस में हो, पूरा टाइम ये सोचे यार मैंने गलती कर दी, मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। तो मैं वो नहीं चाहता कि आप यहाँ आके पूरी उम्र दुखी रहो और अपने डिसीजन पे रिग्रेट करो। तो आपके लिए बोलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको आना तो। अच्छा, कैश इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस, कैश इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस क्या ही पूछते हैं यार। मेरे से क्या पूछा था, मैं बताता हूँ। यूके क्यों आना है, यूके ही क्यों आना, किसी और कंट्रीज में क्यों नहीं जाना, एंड यूके में ऐसी क्या चीज़ है जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं है, आपने वहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया, और आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ करी है तो यही क्यों चूज़ करी है, कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ करी ये, और उसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आपकी फ़ीस कौन भर रहा है, यही सब ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं यार, तुम दे दोगे आंसर, ईजी है, टेंशन मत लो। कैश इंटरव्यूज़ और ये यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़, पैसा रखो जेब में, हो जाते हैं एट द यूनिवर्सिटी को पैसे ही चाहिए भाई, चाहे वो यूके हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उनको पैसे से मतलब है। ये सब तो फॉर्मेलिटी होती है। यू डिजर्व मोर व्यूज़ ब्रदर प्लीज़ शेयर माई वीडियो। शेयर करो यार, तुम भाई को सपोर्ट करो, व्यूज़ तो आते जाते रहेंगे। अगर मान लो एक वीडियो डाल रहा हूँ उसमें से 2 लोग की भी हेल्प हो पा रही है तो आई एम हैप्पी भाई, आई एम सेटिस्फाइड, इट्स ओके। आज ये दोस्तों बुलाई थी हमने अभी 300 रुपये देखे की बंदी, एंटर निकले ना, अभी नाच रही है यहाँ पे। अभी वो देख के आया हूँ धुरंधर मूवी, भाई क्या मस्त मूवी, मज़ा आ गया देख के। रहमान डे गैत बन जाऊँ आज मैं भी, इसको यहीं काटता हूँ। सॉरी गाइस, मजाक कर रहा हूँ, पर अच्छी थी मूवी, बढ़िया मज़ा आया देख के, बढ़िया एंटरटेनमेंट होना चाहिए बस। मसाज सेंटर वाली है ये। चल लेट। यही था मेरे साथियों आज की वीडियो में, मिलते हैं कल सुबह। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और रोज़ वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि अंशु बीमार है, ये रहा अंशु मेरे पीछे, अंशु बीमार है, इसलिए कमरे की हालत बहुत ख़राब है हमारी, तो हमें जज मत करना है, तुम तो गुब्बारों में इधर रहते हो, हम सॉरी। वीडियोस तब से आएंगे जब अंशु रोज़ मेरे साथ काम पे जाएगा, अकेले में क्या पागलों की तरह चाचा करते रहूँ, कोई कंटेंट भी तो होना चाहिए मेरे पास। दोस्तों ध्यान रखो अपना, एंजॉय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। याद तो नहीं आती हूँ तुम्हें मेरी। देखो इसको भाई, गंदा आदमी है। दोस्तों इसने लड़की छेड़ दी, बता परसों पार्टी में। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले।